रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई करियर को लेकर बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने क्या अनाउंसमेंट की है? क्या ऋषभ पंत और कोच गौतम गंभीर के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है? इज समथिंग कुकिंग बिटवीन दीज टू गाइस? वेस्ट इंडीज के किस बड़े खिलाड़ी ने, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा नाम बनाया, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? और कैसे वेस्ट इंडीज टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर पर ऑल आउट हो जाता है? तो नमस्कार, सीधा टाइम खोटी किए मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं किसने रोहित और विराट के ओडीआई करियर को लेके एक अनाउंसमेंट कर दी है। बड़े दिनों से अफवाहें चल रही थी कि रोहित शर्मा को ओडीआई से हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा, और अगर रोहित को कप्तानी से हटाया जाता है तो हो सकता है रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप ना खेले। लेकिन अब बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने एक इवेंट पर आकर यह कह दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप तक जितने भी ओडीआई मैचेस होंगे, हर मैच के लिए रोहित और विराट अवेलेबल हैं। तो भाई साहब, जब एक बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट इतनी बड़ी बात कह रहा है तो आप समझ लीजिए अब जितने भी रूमर्स थे रोहित और विराट की ओडीआई से हटाने की लेकर, अब उनके ऊपर विराम लग जाएगा। अब कोई सवाल उठेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ही हम 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो भाई ये रोको फैंस के लिए ना बहुत बड़ी खुशी की बात है। जब से रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट और टी20 से रिटायरमेंट ली है, ऐसा लगता है जैसे इनको देखे हुए, साथ में खेले हुए बहुत अरसा हो गया है। तो फैंस चाहते हैं इन दोनों को एक बड़े इवेंट पर साथ में देखा जाए और वो बड़े इवेंट को जीत कर ये दोनों अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कहें। रोहित शर्मा ने जो एफर्ट्स दिए हैं, विराट कोहली ने जो बड़ी बड़ी पारियां की हैं, टीम इंडिया को जीत दिलाई है, ये डिजर्व करते हैं एक और वर्ल्ड कप। और 50 ओवर का वर्ल्ड कप अगर हो जाए तो 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया ने हमको गम दिया था वो गम भी दूर हो जाएगा। रोहित शर्मा एक ऐसे शख्स हैं, अगर उनको ओडीआई कप्तानी से हटा दिया जाता तो वो खुद ही ओडीआई फॉर्मेट से रिटायर हो जाते। विराट कोहली ने तो इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी थी कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। वो एक इवेंट में गए थे जहां एंकर ने उनसे पूछा था आपका नेक्स्ट बिग स्टेप क्या है, तो उन्होंने कहा था मेरा नेक्स्ट बिग स्टेप है 2027 वर्ल्ड कप। इसका मतलब वो तो अवेलेबल रहने ही वाले थे। डाउटफुल था रोहित शर्मा का, लेकिन राजीव शुक्ला साहब ने इसके ऊपर कंफर्मेशन दे दी है कि ये दोनों अवेलेबल रहेंगे ओडीआई फॉर्मेट के लिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऋषभ पंत और गौतम गंभीर की तरफ। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूं जिससे शायद आपको भी लगे कि यस, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो सही नहीं चल रहा है। जब तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था, उस टेस्ट मैच में आपने देखा होगा शुभमन गिल और ऋषभ पंत बालकनी में बैठे हुए थे और बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी। दोनों के फेस पर टेंशन दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ऋषभ पंत कोई शिकायत कर रहे हो और शुभमन गिल उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सेटल डाउन कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों के बीच में बात क्या चल रही थी। लेकिन जब मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर गौतम गंभीर आते हैं और एक रिपोर्टर उनसे यह सवाल पूछता है कि इस मैच में जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल फेल हुए हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो उन्होंने बोला है ऋषभ पंत ऑल्सो फेल्ड। तो उन्होंने ऋषभ पंत का नाम ही क्यों लिया? ऋषभ पंत ने तो पहली इनिंग में 74 स्कोर बनाए थे और रन आउट हो गए थे। वो भी केएल राहुल के 100 बनाने के चक्कर में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कॉल ऋषभ पंत ने ही की थी, लेकिन वहां पर 74 स्कोर इतने इंपॉर्टेंट थे, अगर वो नहीं आते तो शायद हम पहली इनिंग में 50-60 रन से पीछे रह जाते। और अगर 50-60 रन पीछे रहते तो इस मैच में फाइट होने का सवाल भी पैदा नहीं होने वाला था। तो जब ऋषभ पंत ने इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी तो फिर गौतम गंभीर ने उनको फेल कैटेगरी में क्यों डाला? उन्होंने नीतीश रेड्डी का नाम क्यों नहीं लिया? वाशिंगटन सुंदर का नाम क्यों नहीं लिया? सिर्फ ऋषभ पंत ही क्यों? इस बात को अगर हम वो ड्रेसिंग रूम में बालकनी में बैठे दोनों प्लेयर्स की बातचीत के साथ कनेक्ट करें तो समझ में आता है कि एक्चुअल में जब ऋषभ पंत सेकंड इनिंग में आउट हुए होंगे, ड्रेसिंग रूम में आए होंगे, तो गौतम गंभीर ने पक्का उनको डांट दिया होगा, कुछ ना कुछ खरी खरी सुना दी होगी। और ये बात की शिकायत वो कप्तान शुभमन गिल से कर रहे होंगे कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। तो शुभमन गिल उनको समझा रहे होंगे, सेटल डाउन कर रहे होंगे, सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसी थी, जो भी बातें होती हैं ये बातें चलती रहती है टीम में। गौतम गंभीर सीनियर प्लेयर हैं, कोच हैं, तो वो हक रखते हैं किसी प्लेयर को डांटने का भी अगर वो गलत शॉट खेलता है तो। बस ये मैच तक ही रहे, अगले मैच में ये बात कंटिन्यू ना हो, वही हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए अब दो खबरें जान लेते हैं वेस्ट इंडीज से रिलेटेड। सबसे पहली खबर, किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? तो वो खिलाड़ी है एंड्रे रसल। एंड्रे रसल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी लीग्स खेल चुका है, अपनी टीम को चैंपियन बना चुका है और वेस्ट इंडीज को भी 2 बार चैंपियन बना चुका है।
अब एंड्रे रसल सिर्फ बचे हुए 2 मैचेस खेलेंगे, 20 जुलाई और 22 जुलाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और ये मैचेस T20 होंगे। और वैसे भी रसल T20 ही खेलते हैं, 2019 के बाद से उन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट ही खेला है। एक हैरानी की बात मैं आपको उनको बताता हूं कि उन्होंने 2010 में टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था और वही उनका आखिरी मैच था टेस्ट का। मतलब अपने पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है और वो भी साल 2010 में, उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच खेला नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंड्रे रसल जो है वो इंडिया के हार्दिक पांड्या हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। एंड्रे रसल के साथ एक कंट्रोवर्सी भी चली थी। साल 2017 में डोपिंग टेस्ट में इनको ड्रग्स एडिक्ट बताया गया था और इनको 1 साल का क्रिकेट से बैन लगा दिया गया था, और उस 1 साल के बैन के बाद इन्होंने क्रिकेट में वापसी की थी। और आईपीएल में जो इंडियन क्रिकेट फैन है ना, वो तो एंड्रे रसल को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको पता है एंड्रे रसल क्या है। भाई साहब, इन्होंने आईपीएल में ऐसे ऐसे मैच जिताए हुए हैं जिसके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते। मतलब 12 बॉल्स में अगर 40 रन चाहिए, बंदा आता है और बना के चला जाता है। बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली हुई हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद पहले की तरह अब ये मोस्टली आपको लीग स्टेजेस में ही दिखेंगे, क्योंकि पहले भी ये लीग्स में ही दिखते थे। चाहे ये बिग बैश लीग हो जाए, आईपीएल हो जाए, इन सब लीग में खेला करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट वेस्ट इंडीज की तरफ से तो बहुत कम देखा है, तब खेलते हैं जब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना हो, तब ये टीम में ऐड हो जाते हैं। लेकिन अब ये आराम से फ्रेंचाइज लीग खेल सकते हैं, बोर्ड की तरफ से किसी भी तरीके की परमिशन लेने की इनको जरूरत नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 27 रन पे ऑल आउट कर दिया। जी हाँ, 14.3 ओवर में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट, जिसमें 7 बल्लेबाज 0 रन पर आउट हुए हैं। T20 क्रिकेट भी 20 ओवर का होता है, लेकिन यहां पर तो 20 ओवर से पहले ही 14 ओवर में ही वेस्ट इंडीज का काम तमाम कर दिया गया। ये तो शुक्र है 1 रन बना लिया, नहीं तो वेस्ट इंडीज के नाम पर टेस्ट क्रिकेट का लोएस्ट स्कोर ऐड हो जाता, क्योंकि लोएस्ट स्कोर जो है वो 26 का है, जो न्यूजीलैंड ने बनाया था इंग्लैंड के अगेंस्ट साल 1955 में। मतलब आप समझ लीजिए 55 से लेके अभी 25 चल रहा है, तो 70 साल हो चुके हैं। 70 साल के बाद किसी टीम 27 रन पर ऑल आउट हुई है। वेस्ट इंडीज टीम ही ऐसी है भाई साहब, ये हेड और टेल वाला काम है। कभी चली तो तूफान आ जाएगा और नहीं चली तो ऐसे तिनके की तरह डह जाएंगे। कभी 300 स्कोर मारना होगा तो साले 20-30 ओवर में मार देंगे, और ऐसे नहीं चले तो 27 पे ऑल आउट हो जाएंगे। मिचेल स्टार्क ने इस मैच में 6 विकेट ली और चौथी बार अपने पहले ओवर की पहली इनिंग में विकेट निकाली। मिचेल स्टार्क को वेस्ट इंडीज के गेंदबाज ने उंगली भी कर दी थी जब उन्होंने मिचेल स्टार्क को आउट किया था, और उसी बात का गुस्सा लगता है मिचेल स्टार्क ने वेस्ट इंडीज के ऊपर उतारा है। इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बॉलैंड ने हैट्रिक भी ले ली इसी मैच में, लगातार 3 विकेट्स आउट की। और बॉलैंड वो गेंदबाज हैं जो अगर किसी और कंट्री में होते तो शायद उनके प्राइम गेंदबाज होते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको खिलाने का मौका ही नहीं मिलता। तब खिलाया जाता है जब हैजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क में से कोई एक गेंदबाज ना खेल रहा हो। जब जब बॉलैंड को मौका मिलता है ये बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम दिखाता है और उसके बाद अगले मैच में इसको बाहर बिठा दिया जाता है। तो भाई ये होता है टैलेंट। तो भाई साहब आप इमेजिन कर सकते हो, जो गेंदबाज हैट्रिक ले रहा है, जब भी खिलाया जाता है 5 विकेट लेता है, उसको ऑस्ट्रेलिया बेंच पे बिठाती है हमेशा। वेस्ट इंडीज ये सीरीज 3-0 से हार गया, लेकिन इस सीरीज में देखने वाली बात यह थी कि वेस्ट इंडीज की बॉलर से तो कमाल कर दिया भाई साहब। स्पेशली जोसेफ जो है, जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाज है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बहुत तंग किया इनके गेंदबाजों ने, वो तो बल्लेबाज वेस्ट इंडीज का साथ नहीं दे पाए, तो शायद ये सीरीज वेस्ट इंडीज जीत सकता था। एक तो ये इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें इतना लंबा गैप दे देते हैं कि समझ में नहीं आता कि अब देखे क्या और किसके ऊपर वीडियो बनाएं। 10-10 दिन का गैप है, 12-12 दिन का गैप है। अब 23 तारीख को इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा। इंडिया 2-1 से पिछड़ रही है, लेकिन इंडिया ने जो खेल दिखाया है ना इस सीरीज पे, भाई साहब कमाल का खेल दिखाया, और लग रहा है अगले 2 टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया ये सीरीज जीत सकती है।